हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक फ्रेश वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट का क्वेश्चंस, साथ में बात करेंगे हम लोग क्वेश्चंस भी बात करेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे कि आज का पेपर का मतलब कि 28 तारीख का पेपर, 28 दिसंबर 2022 का पेपर जो कि आज से सीटेट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, उसका पेपर का मैं बात कर रहा हूँ। उसका एग्ज़ाम्स होने वाला है जो कि आज का पहला कंडक्ट दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कर लिया गया है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी एनालिसिस को देख सकते हैं, और आने वाले जितना भी आपका जो कि 7 फैब तक एग्ज़ाम चलने वाला है, लगातार एग्ज़ाम चलने वाला है, तो उसके के लिए भी आपको तैयारी में मदद मिलने वाला है। तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो को आप कट कट कर कर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक पॉज कर लीजिए, पॉज कर कर आप वीडियो को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो कि सीटेट का जो एग्ज़ाम्स का मैं बात कर रहा हूँ उसका एनालिसिस का पेपर 1 का एनालिसिस फिलहाल इस वीडियो के अंदर रहेगा। पेपर 1 का पहले इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इससे ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। जिसके पेपर 1 का बात कर रहा हूँ जो कि प्राइमरी टीचर्स जो बनते हैं, उसके अंदर बात करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए पूरा अच्छे से। उसमें जो पैटर्न रहता है, जैसे CDP का पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं 30, लैंग्वेज 1 से 30, लैंग्वेज 2 से 30, मैथ्स से 30 और इन्वायरमेंटल स्टडीज से 30, जिसका गुड अटेम्प्ट माना गया है। जिसके अंदर टोटल तो 150 नंबर का होगा, लेकिन इस पेपर का आज का जो पेपर था उसके अनुसार देखा गया तो लगभग पेपर ईजी ही माना गया। तो ईजी से मॉडरेट लेवल था। अगर आप अच्छा पेपर बोलते हैं तो आप 120 के पास आराम से 120, अगर आप अच्छे से डिटेल में अगर आप पढ़ाई किए होंगे, कुछ ऐसा यूट्यूब चैनल है जिससे पढ़ाई में मदद मिलता है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको टॉप 5 बताया हूँ यूट्यूब चैनल, जिससे आप सीटेट का तैयारी कर सकते हो, जितना भी एमएड तक का भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर 120 नंबर आपका नॉर्मल है, जो कि हर स्टूडेंट ला सकता है आज के पेपर के अनुसार, अगर आप नोट से आराम से तैयारी 1-2 महीना का तैयारी किए हुए होगे तो। ठीक है, देखो यहाँ पे ओवरऑल सही है। CDP का बात करेंगे तो CDP तो पहले बात करेंगे तो उसमें 24 से 25 क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपको बेसिक्स था। और मैक्सिमम से क्वेश्चन बात किया जाए तो 29-30 मैक्सिमम स्टूडेंट लाएंगे उस पेपर में। ठीक है, आप वैसे भी समझ सकते हो। आगे भी ट्राई कर लेते हैं और देख लेते हैं हम लोग कि कैसा कैसा पेपर्स एनालाइज में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग CDP का ही बात कर लेते हैं। विगोस्की के में आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट भी पूछा गया। डायरेक्ट तो 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया उसकी फार्मूला में, मतलब उसका बेसिक्स में, जैसे सोशल का बात किया था, सोशलाइजेशंस में बात किया गया था, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज का जो पेपर था वो आप देख सकते हो पूरा इजी पेपर था और पूरा बेसिक्स से पूछा गया है। फिर पाइगट से क्वेश्चन पूछा गया, जिसके अंदर एनिमीज़ से क्वेश्चन से पूछा गया, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, कोलबर्ग से क्वेश्चंस हो, पाइगट से हो, विगोस्की से हो, ये तीनों सेक्शन से बात करें जाए, ये चॉम्स्की का बात करेंगे, ये 4 सेक्शन का बात किया जाए, 4 से आपको याद करना ही करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी सेक्शन। ये 4 सेक्शन का मैं जो बात कर रहा हूँ, ये चारों सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना भी मैं इसमें आपको पॉइंट में बता रहा हूँ ये सभी आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इससे रेगुलर हर दिन क्वेश्चन बनेगा। देखो, एक लिमिट है, एक लिमिट तैयार हो चुका है कि ये सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये लिमिट है, ये फिक्स है, इसे कोई बदला नहीं जा सकता है, और इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो फिक्स किया गया है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि रॉकेट साइंस वगैरह आपको पढ़ना है, इसमें एकदम सिंपल्स बेसिक्स ही है। ठीक है, हर सेक्शन से लगभग क्वेश्चन पूछा गया। एडोलेसेंस से क्वेश्चन इस बार भी पूछ दिया गया है, पिछला बार भी पूछ दिया गया था। अब देखो, NCF से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये जरूर पढ़ना है आपको। उसके बाद गार्डनर थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे, ये अच्छा थ्योरी है, इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, इससे रेगुलर क्वेश्चन पूछेगा। मैक्सिमम हार्ड क्या पूछेगा, गार्डनर के अंदर थ्योरी में पूछेगा, बस और क्या कर सकता है, एकदम बेसिक्स ही पूछता है, वैसा कुछ नहीं कि डिटेल दम अंदर घुस कर वैसा नॉवेल्स वगैरह बुक के अंदर कहानी पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला है, एकदम बेसिक्स पूछता है। फिर NEP, ये तो सेक्शंस आपको पता ही होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया था 5334। उसके बाद NRT 2009 से भी रिलेटेड क्वेश्चन, देखो RT, NCF, NP, देखो NCF से क्वेश्चन पूछेगा, NEP से क्वेश्चन पूछेगा और RT से क्वेश्चन पूछेगा। ये सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी सोशलाइजेशन, ये सब तो बेसिक्स है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल एकदम आराम से क्वेश्चन बनेगा।
उसके बाद हम लोग कुछ ऐसा सेक्शन है जो जरूर से पूछने वाला है, जैसे जैसे इस तरह से क्वेश्चंस आपको इसमें भी पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है ये सब, आपको इंग्लिश हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुड अटेम्प्ट बोला गया है यहाँ पे 25, लेकिन मेरे अनुसार से अगर आप अच्छे से डिटेल भी नहीं, बेसिक्स का नॉलेज भी होगा तो 28 से आपको 30 के अंदर नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश का बात कर लेते हैं। इंग्लिश का सेक्शन में कॉम्प्रिहेंसिव से क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ दिया गया, ताजमहल पे दिया गया था। ठीक है, फिर पोएम से बात करेंगे तो पोएम से भी कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ दिया गया। फिर लगभग इसमें 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो 9 क्वेश्चन इसमें से और 6 क्वेश्चन इसमें से, जो कि ईजी होता है। अब पढ़ने के अनुसार से सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे लोग को दिक्कत हो सकता है, लेकिन उस सेक्शन भी अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। पेडागोजी के अंदर देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया, देखो एकदम डिटेल सेम जो सिलेबस में दिया जाता है उसी के अनुसार से पूछा गया। BICS का बात करें, CALP का बात करेंगे, CC से क्वेश्चन पूछा गया, NEP से क्वेश्चन, जॉन डेवी से क्वेश्चन पूछा गया, क्लासरूम टीचिंग मटेरियल से, देखो रिमेडियल टीचिंग, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ये हर बार ये सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप आने वाले एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो कि 29 से आने वाले 7 तक है, तो ये एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो पूछा जाएगा। गुड अटेम्प्ट इसमें 25 नंबर, बहुत अच्छा है कि 25 नंबर इसमें गुड अटेम्प्ट है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हिंदी सेक्शंस भी देख लेते हैं। हिंदी सेक्शन इंग्लिश सेक्शन की तरह बिल्कुल सेम था, A to Z पूरा टॉपिक सेम था, जो कि पहला में पूछा गया था। ठीक है, इसमें से तो मैं आपको बात करूंगा कि 23 से आप 28 तक ला रहे हो तो बहुत अच्छा आप पढ़े हो, मतलब कि बेसिक्स का समझ सकते हो। अगर आप डिटेल स्टडी किए होगे तो आपको 29-30 नंबर लाना कोई बड़ा बात नहीं था आज के पेपर के अनुसार से। ठीक है, मैथ्स का सेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इसी में फंसते हैं। लेकिन मैथ्स में बता दूं कि 15 क्वेश्चन के आसपास जो पेडागोजी सेक्शन था, मेन जो सब्जेक्ट था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसमें एकदम बेसिक्स जो कि सबको पता होता है कि इसमें जो एडवांस का सेक्शन है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और अर्थमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पे कहाँ से इजी है, देखो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चंस, और पेरीमीटर एरिया से 2 क्वेश्चंस, वॉल्यूम से 1 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से, नंबर सिस्टम से, मेंसुरेशन कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार पूछ दिया गया। और प्रीवियस ईयर का बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन तो आराम से सभी स्टूडेंट को मिल चुका। अर्थमेटिक ऑपरेशन से बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन, ट्रेन से इस पर क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो ये याद रखिएगा ट्रेन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पास। और टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो टाइम से याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। गुड अटेम्प्ट 24-25 बहुत ही सही है। नेक्स्ट हम लोग EVS का बात कर लेते हैं। देखो EVS में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, क्या नेशनल पार्क से रिलेटेड, स्लॉथ से रिलेटेड क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग से, पिकॉक से बात करेंगे, हनी बी से, एलिफेंट से, नेक कौन 360 घुमा लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो देखो दैट क्वेश्चन पूछ दिया गया, एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, एकदम रिपीट, एक मैप से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। बिल्कुल आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए इंडिया का मैप। आपको एक रफ डायग्राम में बात करें तो इंडिया का मैप पूरा आपको कंप्लीट कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। इंसेक्ट से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। गुड अटेम्प्ट इसमें 23-24 बहुत अच्छा है। अगर आप 25-26 भी ला रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा है ये। अब हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आज के क्वेश्चन पेपर में मिले, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा डिटेल जाते हैं तो ये तो मेमोरी बेस्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेमोरी बेस्ड के आधार पे ही आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर आप पढ़े होगे तो सिलेबस से समझ सकते हो ये क्वेश्चन पूछा होगा। जैसे एक टॉपिक की बात करें, अगर राइट टू एजुकेशन में क्या पूछेगा तो डेट पूछ सकता है, ये स्टूडेंट का जो सेंट्रल CC है कि नहीं, इसमें डिपेंड करता है कि नहीं, ये सब बच्चे के आधार पे जो इतना भी क्वेश्चन हो गया सभी कुछ पूछा जा सकता है। देखो 20 से क्वेश्चन पूछा है, जीन पाइगर से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, चॉम्स्की, विकोस्की, की बात करेंगे, कोलबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया, CC पैटर्न पे बात करेगा, ताजमहल से रिलेटेड पैसेज जो क्वेश्चन पूछा गया, जब BICL से, और स्कैल्प जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जा रहा है। इंग्लिश का बात करेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे, सेम क्वेश्चन पूछा गया। बायोलॉजी के सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया। देखो मैथ्स का क्वेश्चन में तो ये बहुत ईजी है कि प्लेस वैल्यू का बात किया गया, फिर LCM का बात किया गया था, इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया। एक बात और यहाँ पे हॉवर्ड गार्डनर का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था, जो आप समझ सकते हो उसको भी। जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, टाइगर, पिकॉक, एलिफेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये था छोटा सा एनालिसिस, जो कि दिखने के बाद आप एनालाइज कर सकते हो ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आप कोई भी सेक्शंस पे आने वाले समय में एग्जाम दे रहे हो तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए इस चैनल को। साथ में टेलीग्राम पे आपको हर पीडीएफ मिल जाएगा, हर सेक्शन का पीडीएफ मिल जाएगा। फेसबुक पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी आपको वीडियो काफ़ी मिलते रहते हैं। और इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय।